इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वीडियो सीरीज में इस वीडियो में द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो सब टॉपिक है इसके अंदर हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये सीरीज पैरेलल ये कॉम्बिनेशन यूज क्यों होता है? हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स में हम किस टाइप से पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। आपके सामने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने तीन रेजिस्टर्स को लिया है, R1, R2 एंड R3। इन तीनों रेजिस्टर्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया और उस वजह से आप अगर देखोगे इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट इन तीनों रेजिस्टर्स से पास होता है, बट इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए मैंने क्या मेंशन किया है, V1, V2 एंड V3। ठीक है, तो when two or more resistors are connected end to end consecutively, then it is called as series connection of the resistors। ठीक है, तो देखते हैं इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टर हम कैसे रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच R1, R2 and R3 are connected in series, then and potential difference is applied, and due to three resistors the potential difference across R1 is V1, R2 is V2, R3 is V3. These three different potential differences are there. So the final or the cumulative potential difference, that is V of the circuit, is equal to V1 plus V2 plus V3। अब अगर हम इस सर्किट पे ओम्स लॉ का अप्लाई करते हैं तो द फाइनल क्यूमुलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to IR। ठीक है, और यहाँ पे अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो V1 is equal to IR1, यहाँ पे लगाते हैं V2 is equal to IR2, यहाँ पे V3 is equal to IR3। अब अगर इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है, R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में तो कुछ फाइनल कंक्लूजन्स हमें निकालने पड़ेंगे। पहला कंक्लूजन, करंट जो था वो सेम फ्लो हो रहा था, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो सम रहता है सभी रेजिस्टेंस का, potential difference between two extreme arrangement is equal to the sum of potential difference across individual resistance। ठीक है, the effective resistor is larger। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ये अगर हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा सर्किट में तो हम यूज करते हैं। अगर टू रेजिस्टर्स की हम बात करें तो फॉर्मूला बन जाता है R is equal to R1 plus R2, then I is equal to V upon R1 plus R2। ये I कौन सा है, फाइनल पूरा करंट सर्किट में का। ठीक है, वोल्टेज V1 across R1 can be calculated is equal to R1 V upon R1 plus R2 or I R1। Similarly V2 is equal to I R2। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब टू और मोर रेजिस्टेंसेस ये इन बिटवीन पॉइंट्स में कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो R1, R2, R3 ये सभी मैंने क्या किए, पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो करंट जो पास हो रहा था सर्किट में से उसे ब्रांच मिल गई, उस ब्रांच की वजह से द करंट गॉट डिवाइडेड इनटू I1, I2 एंड I3। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो अगर इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करोगे तो I is equal to I1 plus I2 plus I3। पहले इसमें हमने क्या लिया था, V का एडिशन। यहाँ पे हम किसका एडिशन कर रहे हैं, करंट का एडिशन। ठीक है, अब अगर यहाँ
यहाँ पे आप ओहम्स लॉ अप्लाई करते हो तो ओहम्स लॉ से I is equal to V upon R equivalent of parallel, ठीक है। then I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। इनको अगर इस एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां पे हमें एक फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीक है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, the inverse of effective resistance is equal to the sum of inverse of all individual resistances, ठीक है। current flowing through the individual resistor is proportional to inverse of its resistance, ठीक है। the potential difference across the ends are same, ठीक है, all resistors के लिए। effective resistance जो रहेगा पैरेलल सर्किट का is less than that of least resistance of individual resistors, ठीक है। और ये अरेंजमेंट जो सर्किट में किया जाता है उस अरेंजमेंट की वजह से सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये पर्टिकुलर कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल सर्किट का डिफरेंस। इस पर्टिकुलर पेज पे या इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको डिफरेंस ध्यान में आ जाएगा। सीरीज सर्किट में देखो, एक अगर अप्लायंस स्टॉप हो गया तो सभी अप्लायंस क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए दिवाली ड्यूरेशन में जो हम लाइटिंग डेकोरेशन के लिए लगाते हैं उसमें अगर एक बल्ब अगर शॉर्ट हो गया तो पूरा का पूरा वो जो डेकोरेटिव लाइटिंग का मार्ग है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बराबर है। पर पैरेलल में ऐसा हो जाता है क्या, नहीं। पैरेलल में एक अगर अप्लायंस स्टॉप होता है तो बाकी के अप्लायंस अच्छे से वर्क करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे घर के अंदर कनेक्ट किए हुए अप्लायंसेस आप देखो, अगर आपको एक रूम में फैन ट्यूब की जरूरत नहीं है, वो अगर आपने बंद कर दिया तो दूसरे रूम में जहां पे आप प्रेजेंट हो वहां पे तो फैन ट्यूब ऑन है, बराबर। बट वही अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे घर में सीरीज में कनेक्ट होते थे तो क्या होता था, वो एक अप्लायंस बंद किया कि पूरा का पूरा अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं, ठीक है। इन सीरीज all electrical appliances have only one switch। सीरीज सर्किट में सभी इलेक्ट्रिकल appliances को सिंगल स्विच रहता है, बट वही पैरेलल के अंदर each appliance has its own switch due to which it can be turned on or off according to your needs, ठीक है। they यहाँ पे all the appliances don't get same voltage, means suppose 220 वोल्ट जो वोल्टेज है वो सभी appliances को सेम नहीं मिलता। अब इसके लिए आप एक एग्जांपल देखो, सपोज एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल स्टेशन है उसके सामने सपोज 100 व्हीकल्स की लाइन है और अगर उस पर्टिकुलर पंप स्टेशन में उतना ही पेट्रोल है जो धीरे 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 30 व्हीकल्स तक सप्लाई किया जा सके, तो क्या हो जाएगा, कम 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 सप्लाई करना पड़ेगा हमें और लास्ट व्हीकल तक बहुत ही कम हो जाएगा। सिमिलर सीरीज में क्या होता है, पहला जो बल्ब है वो ब्राइटर, नेक्स्ट थोड़ा सा डिम, नेक्स्ट और डिम, नेक्स्ट और डिम, इस टाइप में वो चीज होती है। वो क्यों होता है, बिकॉज द वोल्टेज इज नॉट सेम। बट यहाँ पे पैरेलल में सभी को सेम वोल्टेज मिलता है। फिर आप देखो, आपके हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर दो रेटिंग्स आपको दिखेंगे, वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग। वो क्यों रहता है वो अभी आपके ध्यान में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो करंट रहता है, करंट इज लो बिकॉज रेजिस्टेंस इज हाई, और यहाँ पे जो रहता है करंट इज हाई बिकॉज द रेजिस्टेंस इज लो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।